फोग देख सकते हैं आज आप। बहुत दिनों के बाद फोग दिखा है। कौआ काँव काँव ही करेगा कि यहाँ भी आएगा। संगठन का जोड़ है दोस्तों, संगठन ठीक रहना चाहिए। देख लीजिए, कबूतरों में संगठन अच्छा होता है। जी हाँ भाइयों बहनों, सुबह सुबह का समय खाली पैर बच्चों के साथ मॉर्निंग वॉक निकलें। गुड मॉर्निंग प्यारे मीठे बच्चों, बाबा के सभी प्यारे बच्चों को डायमंड मॉर्निंग। आज शुक्रवार है, शुक्रिया करने का समय है। भगवान को अपने शरीर की एक एक कोशिका, एक एक सांस के लिए धन्यवाद करें। एक एक चीज़ जो हमें मिला है उसके लिए धन्यवाद करें। स्वयं बाबा हमारे हो गए पदम पदम गुना धन्यवाद बाबा। गुड मॉर्निंग। और आज है फ्राइडे, आज स्कूल जाने का समय है। कल की मुरली से जो शब्द थे वो क्या थे? सुख और दुख। कांटा है तो दुख है, फूल है तो सुख है, काला है तो दुख है, गोरा है तो काला गोरा से मतलब है विकारों से। काला मतलब 5 विकार, गोरा मतलब सतो प्रधान और सात्विक। ठीक है। तमो प्रधान है तो दुख है, सतो प्रधान है तो सुख, अपवित्र है तो दुख है और पवित्र है तो सुख है। तो ये था कल की मुरली से शब्द, जिसमें बाबा ने हमको कांटा से क्या बना दिया था? फूल। मंदिर लायक बना दिया, हनुमान जी बना दिया, महावीर बना दिया, शिव शक्ति बना दिया बाबा ने। और बाबा ने कहा था सदा खुश रहना है, बोला था ना कल, मौज में रहना है, कंबाइंड स्वरूप रहना है और रूहानी मिलिट्री बन के 5 विकारों पर जीत पाकर पवित्र जरूर बनना है और बनाना है। रूहानी मिलिट्री बनना है। मिलिट्री वाले क्या करते हैं? हेल्प करते हैं ना, सबका सहयोग। अभी बाढ़ में देखिए इतने बाढ़ आए तो सबका सहयोग हुआ ना। तो हमको रूहानी मिलिट्री बनना है, हमको खुद बंधन मुक्त बनना है। और आज के वीडियो में कुछ हम शॉर्ट स्नैपशॉट लगाएंगे, जिसमें एक वीडियो बहुत वायरल हुआ, मोबाइल का नशा। मोबाइल का नशा देखिए आजकल इतना ज़्यादा हो गया है, माँ बाप बच्चे को समय नहीं दे रहे हैं। माँ बाप से बच्चे बातचीत नहीं कर रहे हैं, बच्चे बातचीत मोबाइल से कर रहे हैं, गूगल से कर रहे हैं। जब उनको कुछ चाहिए होता है तो मोबाइल से पूछते हैं, हेलो हाँ गूगल भाई हमको बताओ इसका मीनिंग क्या होता है। कुछ भी चाहिए होता है तो मोबाइल से पूछते हैं। किताब से भी कोई संबंध नहीं रहा, माँ बाप से भी कोई नहीं। माँ बाप भी व्यस्त हैं अपने अपने, और घर आने के बाद भी व्यस्त हैं मोबाइल में। ऑफिस से आने के बाद भी मोबाइल में व्यस्त हैं, बच्चों को समय नहीं दे रहे हैं। तो ये कुछ स्नैपशॉट मैं लगा दूंगा, आप देखिएगा, पॉज कर करके देखिएगा। फास्ट स्नैपशॉट में लगाने वाला हूँ। तो क्या है, बच्चों को समय दीजिए। क्या कह रहे हैं? बच्चे मोबाइल के बिना खाना नहीं खाते हैं। पहले के माँ बाप खाना नहीं खिलाते थे,
सोचिएगा। और आज है 19/9/2025 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। अभी तुम्हें यह शरीर रूपी कपड़े उतार घर जाना है, फिर नए राज्य में आना है। ये नया हमारा जो शरीर है, ये क्या है? आत्मा का वस्त्र है। तो ये वस्त्र तो चेंज होता रहता है। आज हम लोग इस कॉस्ट्यूम में हैं, अगले बार जब हम लोग नया जन्म लेंगे तो नए कॉस्ट्यूम में लेंगे। क्या यही शरीर आपको दोबारा मिलेगा? क्या नहीं ना। तो यही बाबा समझाना चाह रहे हैं। बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते हैं, उनका अवतरण होता है। यह किस बात से सिद्ध होता है? बाबा कहते हैं, बच्चे, करण करावन हर बाबा हैं। बाबा प्रेरणा से तो कोई काम नहीं ना करते हैं। बाबा को आना होता है। बाबा को भी कर्मेंद्रियों का बिगैर तो कुछ करा नहीं सकते, इसलिए उनको शरीर का आधार लेना होता है। इसीलिए ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ये बहुत ही पावरफुल महावाक्य है। इसमें ब्रह्मा के द्वारा भगवान स्थापना का कार्य करते हैं, पढ़ाते हैं। आप नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाएं और इसके बारे में डिटेल जानें। भगवान का अवतरण कब होता है, भगवान कब आते हैं। भगवान का आने का समय यही है, घोर कलयुग। और इस कलयुग को बाबा सतयुग बना देते हैं, इस नरक को स्वर्ग बना देते हैं, सतो प्रधान बना देते हैं। और आज की मुरली से हम लोग धारणा देखेंगे। आज की मुरली से क्या बाबा बोले हैं धारणा करने? बच्चे, 21 जन्म श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनने के लिए सब आसुरी मतों को छोड़ एक ईश्वरीय मत पर चलना है। आसुरी मत को छोड़ देना है और ईश्वरीय मत पर सदा चलते रहना है। अगर हम लोग सतयुग में 21 जन्म श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनना चाहते हैं तो कौन कौन सा आसुरी मत और ईश्वरीय मत, ये दो शब्द लेंगे आज का मुरली में। ईश्वरीय मत और आसुरी मत। और कल का क्या था? सुख और दुख। तो आसुरी मत कौन कौन सा है जिस पर हम लोग चल रहे हैं? आसुरी मत मुरली नहीं सुनना, मुरली नहीं सुनना, लड़ाई करना, मम्मी का मदद नहीं करना, मम्मी का मदद नहीं करना, योग नहीं करना, योग नहीं करना, अमृत वेला नहीं करना, अमृत वेला नहीं करना, जाना नहीं, डैडी का बात नहीं सुनना, डैडी का बात नहीं सुनना, ब्रश नहीं करना, रात को ब्रश कर बिना ब्रश किए सो जाना, जूता पॉलिश अपने नाप नहीं, अपना जूता खुद साफ नहीं करना, अपना बैग खुद पैक नहीं करना, हम तो खुद करते हैं, एग्जाम का तैयारी ठीक से नहीं करना। हम तो खुद करते हैं। और ईश्वरीय मत कौन सा है? भगवान कौन सा मत देते हैं? सुनना, डैडी का बात सुनना, मम्मी का मदद करना, योग करना, अमृत वेला करना, मॉर्निंग वॉक जाना, डेली विश नहीं करना। हाँ, तो आज बाबा ने कहा ईश्वरीय मत पर चलना, संपूर्ण वाइसलेस बनना है, कोई विकार ना रहे। संपूर्ण वाइसलेस मतलब एकदम शुद्ध पवित्र बनना है। चश्मा में थोड़ा सा भी गंदा होता है तो क्या करती है? साफ बोलती है ना, साफ कर दीजिए। तो वैसे ही मन में भी चेक करना है कि थोड़ा सा भी गंदा तो नहीं ना है। और इस पुराने शरीर में बैठ बाप की शिक्षाओं को धारण कर देवता बनना है। गीत है ना, मैं तो देवता बनूंगा, मैं तो देवी बनूंगी। यह है बहुत बहुत वैल्यूएबल जीवन। इसमें इसको समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। ये संगम युग का जीवन बहुत ही ज़्यादा अमूल्य है। और वरदान बाबा दिए, सर्व आत्माओं को यथार्थ अविनाशी सहारा देने वाले आधार उद्धार मूर्त भव। वर्तमान समय विश्व के चारों ओर कोई ना कोई हलचल है। कहाँ मन में अनेक टेंशन की हलचल, कहाँ प्रकृति के तमो प्रधान वायुमंडल के कारण हलचल है। अल्पकाल के साधन सर्व को चिंता की चिता पर लिए जा रहे हैं। अल्पकाल के साधनों के पीछे ज़्यादा चिंतित हैं। कौन देगा, कहाँ से आएगा, कैसे होगा, अरे अभी तो आज पिज्ज़ा खाना है, आज बर्गर खाना है, पैसा नहीं है, कहाँ से आएगा, क्या करें, सब नहीं करना है, इधर घूमना है, उधर घूमना है। इसीलिए अल्पकाल के आधार से प्राप्तियों से विधियों से थककर वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं दुनिया वाले। तो आप आधार उद्धार मूर्त आत्माएं हो, फरिश्ते हो, है ना, एंजल हो,
उन्हें श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की यथार्थ वास्तविक और अविनाशी सहारे की अनुभूति कराओ। पहले खुद करो फिर कराओ। पहले शांति की अनुभूति खुद करो, योग करो, उसके बाद सबको अशांत आत्माओं को भी योग कराओ। समय अमूल्य खजाना है, इसीलिए इसे नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर सफल करो। निर्णय करने में लेट मत करो। समय बहुत ज़्यादा अमूल्य खजाना, तुरंत निर्णय करो। ईश्वरीय मत क्या है? सुबह अमृत बेला उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? तुरंत निर्णय करो। क्यों उठना चाहिए? क्योंकि बाबा ने हमको ये ईश्वरीय मत दी हुई है। तो तुरंत ईश्वरीय मत याद करो और बाबा से पूछो, बाबा आ जाओ, बाबा आप क्या करना है, क्या करें, बाबा आज क्या सेवा है? तो बाबा बताएंगे। जैसे सूर्य की किरणें तेज फैलती हैं, वैसे ही मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर शक्तियों और विशेषताओं रूपी किरणें चारों ओर फैलती अनुभव हो, इसके लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। क्या समान? विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। इस सम्मान की स्मृति की सीट पर स्थित होकर कार्य करो तो विघ्न सामने तक भी नहीं आएंगे। समझा? तो मुरली से शब्द लेंगे ईश्वरीय मत और आसुरी मत। आज की कहानी है, तो आज की कहानी लेंगे। इंग्लैंड के पास समुद्र में एक प्रकाश स्तंभ था, हाँ, लाइट हाउस होता है ना। उस प्रकाश स्तंभ का कर्मचारी किसी काम से इंग्लैंड गया हुआ था। संयोग की बात है, उस रात समुद्र में बड़ा भयंकर तूफान आया। प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस में उस कर्मचारी की पत्नी और उसकी जो है पुत्री ग्रेस थी। अचानक रात को बहुत तेज धमाका हुआ। ग्रेस और उसकी माता समझ गई कि कोई जहाज के प्रकाश स्तंभ से टकराकर टूट गया है, परंतु रात में तूफान के समय में जहाज के लोगों को बचाने का कोई उपाय उन्हें समझ में नहीं आया। सुबह होते ही ग्रेस प्रकाश स्तंभ पर चढ़कर दूरबीन से देखने लगी। उसने देखा कि प्रकाश स्तंभ से 1 मील दूर एक तख्ता समुद्र की लहरों से थपेड़े खाता उछल रहा था और उस पर 9 मनुष्य किसी प्रकार से अपने प्राण बचाने हेतु चिपके थे। प्रकाश स्तंभ से उतरकर ग्रेस ने अपनी माँ को पूरी बात बताते हुए कहा कि वह उन 9 लोगों को बचाने जा रही है। ऐसा कहकर वह झट से नौका खोलकर उसमें कूद पड़ी और तूफान वाले समुद्र में अपनी जान पर खेलकर ग्रेस ने 9 लोगों को जिस किसी प्रकार से बचाकर प्रकाश स्तंभ तक ले आई। माँ ने ग्रेस को गले लगा लिया। धन्य है बालिका ग्रेस और उसकी परोपकारी वृत्ति। सोचो, एक छोटी सी लड़की, माँ को उतना हिम्मत नहीं है, बच्ची को उतना हिम्मत आ गया कि वो बोली हम इन 9 को बचाने जा रहे हैं, और वो नाव लेके कूद पड़ी और समुद्र में जा। सुबह तो तूफान शांत हो गया था, उन 9 को जाकर के लेकर आ गई प्रकाश स्तंभ तक। 9 लोगों की जान बचाई। तो हमको जान बचाने वाला बनना है। हमें कोई मच्छर हो, चाहे मक्खी हो, चाहे कोई कीड़ा हो, हमको किसी का भी जान लेने का अधिकार नहीं है। किसी को भी नहीं मारना, किसी को बोलना नहीं है, और ऊपर हमें परोपकारी वृत्ति रखनी है। तो इस कहानी से, इस प्रसंग से आपको क्या सीख मिला, कमेंट जरूर करना है आपको, और अपने प्रश्न भी रखने हैं। ये मोबाइल का जो स्नैपशॉट लगाया, इसमें आपको कैसा लगा महावाक्य, और हम लोग क्या करते हैं, क्या सुधारने की ज़रूरत है, कैसे सुधरेगा? नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाइए, वहाँ डिजिटल वेलनेस का ट्रेनिंग चल रहा है, कैंपेन चल रहा है, नशा मुक्त का कैंपेन चल रहा है। यहाँ कोई फीस नहीं लगता है, सिर्फ 1 घंटा पढ़ना है आपको जा कर के। परिवर्तन लाखों लोगों का हुआ है, क्यों नहीं होगा? धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। आज की मुरली से 2 शब्द, ईश्वरीय मत और आसुरी मत, और आज की मुरली से जो होमवर्क है ये बनाई है टिया, और भी बनाओ। तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? मैं आधार और उद्धार मूर्त आत्मा हूँ। आज की मुरली से शब्द ले लीजिए, मैं आधार और उद्धार मूर्त आत्मा हूँ। इसका चेक हो गया, अभी लिख देंगे होमवर्क, रुक जाओ बस। आप लोग भी होमवर्क जरूर बनाएं। 1 पेज सोमान जरूर लिखना है, जो भी आज का सोमान लिया गया है, मनन चिंतन दोनों शब्द जो लिया गया, उसमें बीच में लाइन खींच करके उसका लिस्ट भी बनाना है ना। ऐसे धीरे धीरे करके परिवर्तन होता जाएगा। अपने बच्चों को समय जरूर देना है। कब कब देंगे? मॉर्निंग वॉक सबसे पहला, जल्दी उठा के मॉर्निंग वॉक निकलिए दोनों, या
शाम को साथ में बैठ करके मेडिटेशन करेंगे, साथ में बैठकर खाना खाएंगे, नो मोबाइल टीवी। ठीक है, धन्यवाद। फिर से मिलते हैं कल। ओम शांति। सबका भला हो, सब शांत रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, नशा मुक्त रहें।